ब्रह्मानंदं कामेश्वरं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं कर्मसदृशं सत्यनिष्ठावनस्मिन् एकं नित्यं गुणमखिलं सर्वदेव साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सर्वं तन्मामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म ध्यानार्थं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोत्तरं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं ओम। तो अनाज कहाँ से आया? फिर तो परमात्मा कहाँ से आया? परमात्मा भी अनादि, जीव भी अनादि, सृष्टि अनादि, जीव के कर्म अनादि, ये सब अनादि है। परमात्मा भी अनादि। अनादि उसे कहते हैं जिसका आद कभी ना हुआ हो, कभी आरंभ ना हुआ हो, पहले से चला आया। ईश्वर जन्म लेता है? ईश्वर जन्म लेता है। ईश्वर जन्म लेता और नहीं लेता। परमात्मा के दो रूप हैं, एक सरगुण, एक निर्गुण निराकार। जो सरगुण है, सृष्टि का सारा काम उसी के हाथ में। ये संसार उसका बगीचा है और वो माली है, तो उसको समय समय पर जरूरत पड़ती है तो वो आता है और जगत की व्यवस्था करता है। कभी कभी खुद आता है और कभी कभी अपने भक्तों को जो उसके धाम में रहते हैं, इसी काम के लिए नियुक्त किए हुए हैं, वो समय समय पर आते रहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया था, ऐ अर्जुन, अनेकों जन्म तेरे हो चुके हैं और मेरे हो चुके हैं, मैं उनको जानता हूं पर तू नहीं जानता। तो ये हैं वो, इनको कारक पुरुष कहते हैं, जो उस ब्रह्मलोक में या उस ब्रह्म धाम में रहते हैं और समय समय जब जरूरत होती है, युग का परिवर्तन करना हो या ऐसी कोई व्यवस्था होती है, भक्तों की ही ऐसी मांग होती है, कई बार वो बिना भगवान के तृप्त नहीं होते, साक्षात रूप में अपनी शक्ल में देखना चाहते हैं, तब उनको आना पड़ता है। जैसे स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी ने बहुत बड़ी उग्र तपस्या की, तब उसने उनको आकाशवाणी हुई कि जो मांगना चाहो मांग लो। तो पहले स्वयंभू मनु से पूछा तो उसने कहा, भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। फिर उसके बाद शतरूपा रानी से पूछा तो फिर पहले तो उसने जवाब दिया, फिर जब भगवान ने हट किया कि नहीं कुछ मांगो जरूर, मैं तुम्हारा बड़ा पसंद, तो उनका, भगवान मुझको एक पुत्र चाहिए जो आप जैसा ही। भगवान कहते हैं, भाई अब मैं अपने जैसा पुत्र कहां से लाऊं, मेरे जैसा तो दूसरा है नहीं, पर तुमने जब मांग लिया है तो कोई बात नहीं, मैं ही आऊंगा तुम्हारे घर में। तब आना पड़ा उनको। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान को खुद भी आना पड़ता है। ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, व्यापक, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। ईश्वर क्षमा करता है। हैं? ईश्वर हमें क्षमा करता है। क्षमा करता है, क्षमा करना उसका स्वभाव है। अकारण दयालु है। हैं? कैसे करता है? अकारण दयालु कैसे है? अकारण दयालु देख लीजिए।
एक ही समय वो न्यायकारी है और एक ही समय वो दयालु भी है। असूल तो ये है कि जो न्यायकारी होगा वो दयालु नहीं हो सकता, और जो दयालु होगा वो न्याय नहीं कर सकता। कितना विरोध है। लेकिन वो परमात्मा एक ही वक्त में न्यायकारी भी और दयालु भी है। वो कैसे? एक आदमी ने कुछ ऐसे कर्म किए कि उनका फल भुगतान अगर वो करना चाहे तो फिर उसको उसका दंड भोगने पर फिर उसको दोबारा फिर उसी में आना पड़ता है। जैसे किसी आदमी ने बहुत से आदमी को जीवों की हत्या की, तब उनका फल भोगने के लिए उसको फिर उन जानवरों में आना पड़ेगा जिन जिन जानवरों को किया था, है ना। अब जो जैसे अगले जन्म में जा करके तो शेर बन गया, तो उसने पहले तो जीवों की हत्या की थी, शेर का शरीर मिला, शरीर वहां धारण किया तो अनेक जीव और उनकी हत्या कर डाली। अच्छा, उनका फल भोगने के लिए जब उनके शरीरों में आना पड़ेगा तो फिर वहां और जीव उसने कहा कि जीवों के खुराक जीव है, तब इसका फिर छुटकारा कैसे हो सकेगा? इसके तो उठने का कोई तरीका है ही नहीं, है कोई? और न्याय भी ये है कि जैसा कोई किसी के साथ करे वैसा उसको फल पाए। तो उस परमात्मा ने, कारण दयालु ने क्या न्याय रखा है कि इस प्रकार के जिसने कर्म किए हैं उसको उस योनि में भेजते हैं कि जहां उसका किए हुए कर्मों का फल तो भुगतान हो जाए, लेकिन आगे उसको पाप ना लगे, नया पाप ना हो। तो ये जो 84 है इसी आधार पर उसने रखी हुई है। मनुष्य शरीर में जब इस तरह कर्म करता है तो उसको पशु योनि मिल जाती है। पशु योनि में जाकर के वो उसका बोझ ढोए या मांस खाए या कुछ भी करे, उसे कष्ट तो उठाएगा लेकिन अधोगति को नहीं जाएगा। तो ये है उसकी कारण दयालु की दयालुता। वरना अगर आदमी इन पापों से छुटकारा पाना चाहे तो कोई सूरत हो ही नहीं सकती। एक आदमी ने अपने जीवन में पता नहीं कितने जानवरों को खाया उसे, तो उन जानवरों का शरीर धारण करना चाहिए उसे असूल के मुताबिक, न्यायकारिता के अनुसार, परंतु ऐसा नहीं करते भगवान। एक शरीर भेजा और उसमें जाकर उसको पशु शरीर में पाप उन्हें तो लगेगा नहीं, फल भुगतान करके खत्म हो जाएगा। हाँ जी, और अच्छी बात। ये जीव जो है ये जड़ और चेतन की गांठ है। तो मूल में ये जड़ चीज उस परमात्मा की शक्ति है, इसको कहते हैं माया। उस माया से ही मन बुद्धि, माया के दो रूप हैं, एक विशुद्ध सत्वगुण और दूसरा है सत्व रज और तम, जिसमें सत्वगुण थोड़ा है। तो सत्वगुण जो उपाधि है वो ईश्वर परमात्मा की है। उस सत्वगुण के तबके में ईश्वर परमात्मा है, और जहां रजोगुण की प्रधानता है, सत्वगुण भी साथ है, वहां पर बनता है जीव। तो ये जो जीव की उपाधि है इसको कहते हैं अविद्या, और ईश्वर परमात्मा की जो उपाधि है उसको कहते हैं विद्या। वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और ये जीव अज्ञान रूप। तो जिस वक्त मैंने बताया ना इसमें रजोगुण और तमोगुण है, तो अगर रजोगुण और तमोगुण को ये उठा दे तो रह जाएगा सत्वगुण। सत्वगुण है ईश्वर का, उसी के रूप में मिल जाएगा। तो ईश्वर परमात्मा सर्वज्ञ है और ये है अल्पज्ञ, केवल मात्र रजोगुण और तमोगुण के आने के कारण है। अगर रजोगुण तमोगुण को किसी तरह से हम उठा सकें
तो फिर ईश्वर परमात्मा में मिलने में देर नहीं लगेगी। तब इसके लिए ही शास्त्र में जितने उपाय बतलाए हैं वो इस रजोगुण और तमोगुण को ही दूर करने के लिए बतलाए हैं। उसी के लिए साधन पद्धति, ज्ञान, योग, भक्ति, कर्म वगैरह जितने हैं सारे इसी के लिए हैं। पर बड़ी बात जो निर्भर करती है इस जीव की इन रजोगुण तमोगुण के दूर करने या इनको शामिल करने में, तो वो बनता है हमारा आहार। हमारा जो खान पीन है ना, इससे बनता है। यजुर्वेद में एक जगह आता है, दधना सौम्य मध्य मानस्य यो अणिमा सा ऊर्ध्वा समदृष्टि तत्सर्पिर्भवति एव मे खलु सौम्यान्य से यो अणिमा सा ऊर्ध्वा स्वतिष्ठति। कहते हैं कि जिस तरह दूध का दही बनाकर उसको बिलोया जाता है तो उसका सार भाग ऊपर आ जाता है, उसको कहते हैं मक्खन, और यही सार होता है। इसी तरह आदमी जो पदार्थ जैसा खाता है उसका बनता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर, शुक्र, सारे बन करके धातु में अंत में बनते हैं ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इनको जो खुराक मिलती है इन्हीं पदार्थों से मिलती है। तब अन्न के ऊपर कंट्रोल करना ये तो हमारे बस की बात है। हाँ, ये हमारे बस की बात है। हम ये समझ लें कि कौन से पदार्थ रजोगुणी है, कौन से सतोगुणी है, कौन से तमोगुणी है। इनका अगर संशोधन कर लें तो फिर उनसे हमारा शरीर बनेगा, धातु में बनेगी, उन्हीं से हमारा अंतःकरण बनेगा। तो है हमारे हाथ में, ये नहीं है। तो है। कोई आदमी कहे कि तुम चावल खाओ, कणक खाओ, ये खाओ, दूध पियो, घी खाओ वगैरह वगैरह, तो शराब ना खाओ, मांस ना खाओ, प्राय हक ना खाओ वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें जो रजोगुणी और तमोगुणी है उनके लिए कहा जाए तो बतलाइए इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ताकि यही हुआ कि बहुत सारा आदमी के अपने अख्तियार में है कि वो ऊपर के लोकों में जाना चाहता है, नीचे के लोकों में जाना चाहता है, ये मनुष्य शरीर में रहना चाहता है, ये इसके अपने बस में है। सतोगुणी बन जाएगा तो गच्छन्ति ऊर्ध्वं सत्वस्था, ऊपर के लोकों में सतगुण में स्थित होकर ऊपर के लोकों में जाता है। रजोगुण प्रधान होकर के मनुष्य शरीर में आता है, तमोगुणी प्रधान होकर के नीचे लोकों में जाता है। कितनी मोटी बात है। तो उसको आहार, व्यवहार, विचार, सोसाइटी, संगत, इन चीजों का अवलोकन करना चाहिए। ये अगर सतोगुणी है तो ये सतोगुणी बनेगा, रजोगुणी होगी तो तमोगुणी बनेगा, रजोगुणी और तमोगुणी होगी तमोगुणी बनेगा। तो ये बात समझने वाली, विचारने वाली, अमल में लाने वाली है। सजी पता इस तक अमल ते ल्यान दी कि चलो सतोगुणी पदार्थ खा ले, हाँ, शराब छाड़ पी लेना, उसके बाद अभ्यास की लोड़ है कि नहीं है? अभ्यास में सतोगुण से चलिया रहे हाँ, तो उधर कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल। देखो सतोगुणी होगा तो बुद्धि कैसी होगी? जब सतोगुणी होगी तो उसमें दुर्भावना पैदा हो ही नहीं सकती, उसका अपना स्वभाव है। शीशे के ऊपर लाल रंग के, काले रंग के धब्बे पड़े हुए हैं, शीशा तो साफ ही है। हर एक जीव के पीछे सतगुण है, क्योंकि परमात्मा जो पीछे है उसी सतगुण में रहता है, उसका प्रकाश होता है। तब जब हम रजोगुण और तमोगुण को दूर कर देंगे, केवल मात्र सतगुण ही तो रह जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और बुद्धि की प्रेरणा से हम सब काम करते हैं, बुद्धि ने सारा काम करा देना। तो महाराज फिर जी यही गल है, तो जो सतोगुण च आदमी पढ़ता ही रहे, पाठ ही करता रहे, तो फिर वो अभ्यासी तो इसकी फर्क क्या? कुछ नहीं। क्या अगर सतोगुणी बुद्धि बन गई ना, पाठ करता रहे, जप करता रहे, एक आदमी अभ्यास करता है, वो अपने अंदर जाता है, मन मुकाकर करता है, फिर ऊपर लोगों में जाता है, तो बड़ा फर्क पिया। ये आदमी पढ़ते रहते, अखंड पाठ ही करते रहते, अखंड पाठ नहीं करते रहते, दूसरे पास से चला गया। बात तो एक हो रही है कि एक आदमी खान पान को ही केवल मात्र शुद्ध करता है। तब मैं कहता हूं कि जब खान पान शुद्ध किया और ये मान लिया कि उसने शुद्ध कर लिया, इसका मतलब ये है कि उसके रजोगुण और तमोगुण जो था ये उसके मंदिर से निकल गया, बाकी क्या रह गया? तब फिर क्या जिस तब्बे शीशे के ऊपर से ये दो तब्बे उठा दिए हैं,
क्या उसमें शीशे को कहना पड़ेगा तू मैंने अपने मुंह देखने दे या मुंह दिखा अपना मैंने? तो फिर आदमी अभ्यास क्यों लगे जो खान पीन से लगा रहा है? जब यही गल है ऑटोमेटिकली काम हो गया। फिर तो अभ्यास से बैठे क्यों, फिर 2 घंटे क्यों लाए, फिर कंगा खा गया। प्रकाश होना उन्हें मतलब मैंने ध्यान करवाना पड़ेगा। सतोगुण के आते ही बुद्धि शुद्ध हो जाती है और बुद्धि शुद्ध होते ही इसके अंदर प्रभु के दर्शन होने लग जाते हैं और इससे कर्म भी वैसे ही होने लग जाते हैं। फिर उससे अपने आप ही सिमरन होता है, ध्यान होता है, सब कुछ आपसे आप होता है। फिर ना करो तुम इतना कम कर लो, उन्हें बुद्धि शुद्ध हो ने अपने आप ही सब कुछ करा लेना है। तो फिर तक कम ही वाला है जी। मूंगी दाल खा ली, खा ले तो हाँ बिल्कुल मामूली है, बिल्कुल मामूली है। लेकिन देखो ना फिर देखो 2 घंटे गोटे फायदा हाँ 3 बजे उठते फिर की फर्क है। फिर जो कोई कर चंगा खा लिया, शुद्ध खा लिया, फिर गां का दूध पी लिया, मैदा ना पी, रोटी चंगी छान के खा ली। देख उपनिषदों का वचन है या वेद का वचन है, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध होते ही सत्व नाव है अंतःकरण का, आहार के शुद्ध होते ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, और जब अंतःकरण शुद्ध हुआ जन्म जन्मांतरों की जो स्मृति है वो जाग पड़ती है। स्मृति शुद्ध हो सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, स्मृति हुई और सारी जितनी ग्रंथियां हैं वो सारी तड़ातड़ टूटती चली जाती हैं जिन्होंने बांध रखा है। ये गलत नहीं है। देखना उसने तो अपने आप करा लेना है। ये जो काम है ना उसी शुद्ध बुद्धि का काम है। हम जो हमारे अंदर प्रेरणा होती है किसके अनुसार होती है, जैसा गुण प्रदान हमारे अंदर होता है। रजोगुण है तो किसी के समझाने बुझाने पर मैं सतोगुणी काम नहीं कर सकूंगा। रजोगुण तमोगुण होगा तो मेरे को कोई कितना समझाता रहे, जैसा मेरे अंदर गुण होगा उसी के अंदर तमोगुणी कर्म ही करूंगा। वो ना गुरु की सुनता, ना परमात्मा की सुनता, ना वेदों की, ना शास्त्रों की। हर एक आदमी जो है इन गुणों के अधीन है। हमने हैं? 1 रुपए से 20 रुपए बना ले। हाँ तो सुनो ना, आगे भी सुनो। ये तो अभी बात जहाँ चल रही थी, आहार की जो शुद्धि है वो जो आप कह रहे थे कि एक फुल्का खा लिया तो मूंगली दाल खा ली, ये सतगुणी है तो मैं दा दूध ना पीता गां दा, ये लफ्ज इसने कहे। तो बात तो ठीक है, लेकिन ये चीजें जो हैं ये बावजूद सतोगुणी होने पर भी तमोगुणी भी हो सकती है। भला वो किस तरह से? पराया हक लिया के ये चीजा खरीद के पैसे लैन के खान लग गई, खान लग पे तो क्या उन्होंने सतगुणी कहोगे? किसी आदमी ने कत्ल किया, किसी पराया आदमी का हक लैन दा और ये चीजा बाजारों खरीद के सतगुणी लैन दिया तो क्या वो सतगुणी हो जाएगा? बोल भाई। इस वास्ते आहार की जो शुद्धि होती है निर्भर करती है व्यवहार पर, और इसके अलावा आदमी के जो विचार हैं, जिस सोसाइटी या संगत में रहता है इसका प्रभाव उससे भी ज्यादा पड़ता है। संगा किंग न करोति पुंसा, ये जो संगत है ये आदमी को क्या नहीं बना देती, ऊंचे से ऊंचा उठा करके परमात्मा तक पहुंचा देती है और नीचे से नीचे गिरा करके इसको अधोगति में पशु योनि में दी जाती है। तो इन बातों का भी विचार करना होगा। सोसाइटी, संगत, ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, ये सारा ही इसके ऊपर असर डालता है। तो इन सब का संशोधन करना चाहिए। हम दूध खाएंगे, घी खाएंगे, उसके साथ साथ सब्जी खाएंगे, उसमें नमक होगा, मिर्च होगी,
खैर ये तो चीजें हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो केवल मात्र विशुद्ध सत्गुण वाली हो या रजोगुण वाली या तमोगुण वाली। थोड़े थोड़े गुण उनमें होते हैं, परंतु जिस चीज की विशेषता होती है उस चीज को उसके नाम से कहा जाता है। तो इतना मोटा सा विचार कर ले तो फिर अंतःकरण की शुद्धि बड़ी आसानी से हो जाती है। तो इनके ऊपर आदमी विचार नहीं करता। कोई आदमी मांस खाकर अगर कहे कि मैं अपने मन को काबू में रख सकूं, तो ये तो असंभव नहीं बात है। जो मांस खाने वाला है वो शराब जरूर पिएगा, जो शराब पिएगा वो व्यभिचारी जरूर होगा, उसे हुए बिना नहीं रह जाता। जो व्यभिचारी होगा वो प्रायः हक खाने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। वो ज्वारिया भी हो सकता है और वो चोर और डाकू भी हो सकता है, क्योंकि इन चीजों को पूरा करने के लिए ऐसा ही हराम का माल चाहिए। हक हलाल का जो कमाई का पैसा होगा वो तो इन चीजों पर लगा नहीं सकता। 100 रुपया महीने का कमाता है, फिर वो कहे कि मैं ये काम कर लूं, तो ये कहां से हो सकेगा? या तो उसका ताजा बाप मरा हुआ हो और तन छोड़ गया हो तब खाएगा, और या फिर चोरी डाके और इस तरह के जुआ वगैरह खेलेगा। अपनी लत तो पूरी करनी है उसने। तो ये सारी बातें कहां से शुरू होती हैं? इस आहार से ही शुरू होती हैं, और आदमी चलते चलते नरकों में जा बढ़ता है। तब सबसे पहले तो आदमी को व्यवहार की जो शुद्धि है उसको करना जरूरी होगा। व्यवहार से फिर आहार भी शुद्ध हो जाएगा। तो इन बातों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि बैठ करके माड़ा फड़ी या नाम का जप, या एक ढोंग पखंड भी हो सकता है, लेकिन आहार विहार विचार सोसाइटी संगत इनका जो संशोधन करना ये इसके बस की बात है। अगर ये नहीं होता वो दूसरा जो काम है वो दूसरों को दिखावे के लिए चाहे करे, लेकिन उससे बनेगा कुछ नहीं। क्योंकि खान पान पदार्थ जिस इनसे बने, मन तो बनना है उस चीज का, और उस किस्म के विचार उठने हैं, उस किस्म के कर्म होने हैं। तो बड़ी चीज तो है वो ये है। तो फिर महाराज इस तरह क्यों न किया जाए? आहार विहार विचार शुद्ध करके फिर मन को एकाग्र करो, फिर आगे काम चलेगा। चल इस तरह से ही इतना ही मान लेंगे। इसी तरह ही मान लेंगे। तो ये काम भी करो, भजन भी करो, ना इन्होंने ऊपर भी ध्यान दो। ये बड़ी अच्छी लग रही है। हूँ सारे इस तरह ही करना। तुम ये तो मोहर लग गई है। महाराज जी आपने कहा कि सतोगुण जो पदार्थ खाने से विचार शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। हाँ, लेकिन ऐसा है कि अगर एक आदमी सतोगुण पदार्थ खाता है, हाँ, सब कुछ खाता है, कोई काफी समय तक खाता रहता है, हाँ, लेकिन कोई ऐसा समय आता है कि जब उसको कोई बीमारी लग जाती है, जैसे कि किसी वक्त उसको निमोनिया हो जाता है। ठीक, निमोनिया के ऊपर दूसरा जो नेबर है उसका, वो कहता है कि तुम थोड़ा सा शराब ले लो। अच्छा, आपको उससे निमोनिया से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या उस समय में उसको पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? क्या उसको वो डोज लेनी चाहिए नहीं देनी इमरजेंसी में? अच्छा, तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं, यानी इमरजेंसी में अगर उसकी जान बच सकती है, हाँ, बच सकती है, हाँ, कोई हर्ज नहीं। एज मेडिसिन, जैसे डॉक्टर जो है, हाँ, ठीक, डॉक्टर लोग ये किसी को टीबी हो जाती है, हाँ, ठीक है, तो टीबी के वक्त उसको कहते हैं कि तुम मीट जरूर खाओ। ठीक, ठीक है, हालांकि वो सद्गुणी है, तो उसको खाना चाहिए अपनी जान की रक्षा। मेरा विचार ये है कि जहाँ तक मांस का तल्लुक है ये तो ना खाए, लेकिन अगर शराब पी ले तो कोई हद नहीं ऐसे मौके। एज मेडिसिन। बाकी ये भी बात है कि ये जो बात है ना, ये आदमी की विल पावर के ऊपर डिपेंड करती है। एक आदमी कहता है कि मैं मरना 100 बार पसंद करता हूं, परंतु मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा, वो बहुत अच्छा आदमी। लेकिन अगर ऐसे मौके पर कोई थोड़ा दिल उसका कमजोर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, वो काबिल माफी है। लेकिन जी आप अभी तक खैर वो बात तो नहीं है, कहते हैं कि सभी किताबों में लिखा होता है, बड़े बड़े सभी कहते हैं कि झूठ बोलना बहुत बड़ी बात है। हाँ, झूठ बोलना नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि उससे बोलने से ये होता है कि बहुत कुछ मन में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के एक यहाँ से गऊ जाती है तो उसके पीछे पीछे उसको कत्ल करने वाला जाता है,
तो सपोज करो कोई एक तीसरा आदमी खड़ा होता है, वो कहता है झूठ बोलता है, उसको कहते हैं मेरी तरफ से वो इस तरफ को चल गई है, वो कहता है इस तरफ नहीं गई, वो इस तरफ चल गई, यानी उसको कहते उसने झूठ बोला है। झूठ बोलने से क्या हुआ कि उसकी गऊ की जान बच जाती है। तो क्या उसको कहते उसको झूठ बोलना चाहिए सर? नहीं, धर्मशास्त्र का ही ये प्रमाण है जो आप कह रहे हैं। वहां पर ऐसा कहा गया है, मेरे विचार से तो उसको झूठ बोल दिया, उसने ठीक किया। ऐसा कहा है कि ऐसे मौके पर अगर हो सके तो शिरडी बन जाए। शिरडी हूँ हाँ करके तो उसका जवाब दे करके टाल दे। लेकिन कहते हैं कि अगर ऐसा मौका हो कि वहां पर हूँ हाँ करके छुटकारा नहीं है, तो ऐसे मौके पर झूठ बोल दे तो कोई हानि नहीं। ये धर्मशास्त्र का कथन है, वहां की मिसाल है ये। राजनीति है वो अलग चीज है और धर्म नीति जो है वो अलग है। जैसे हर एक असूल या कानून के एक्सेप्शन भी हुआ करते हैं। राजनीति और धर्म नीति में विभिन्नता है। धर्म नीति में तो ऐसा है, एक सन्यासी के लिए, परमार्थी के लिए, भगवान का जो सच्चा भक्त है उसके लिए, कि अगर कोई तुम्हारे को मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम उसको कहो कि भाई एक थप्पड़ तुमने मारा है, अगर तुमको इससे ज्यादा प्रसन्नता हुई है तो दूसरी तरफ भी मार ले। लेकिन ये नहीं कि उसने थप्पड़ मारा है तो एक की बजाय दो लगा दे या उसका ही बदला ले, ऐसा नहीं। तो कहते हैं उसके लिए दूसरी तरफ गाल कर दे। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। ये जो धर्म है ये सन्यासी का है, आम लोगों के लिए नहीं है। तो इस तरह कई जगह पर धर्म के संबंध में जहां राजनीति के साथ उसका वो होता हो तो कई एक्सेप्शन भी होते हैं, वहां कुछ छूट भी होती है। कहीं पर किसी का दिल दुखाना ठीक रहता है और कहीं पर उसके दिल को ठेस लगानी जो है वो पाप समझा जाता है। तो ऐसे एक्सेप्शन होते हैं। कर्मों की गति जो है बड़ी गहन है, इसको हर कोई नहीं तोल सकता। जिस तरह गैसें हैं तो वो लेबोरेटरी में जाकर के तोली जाती हैं, उनके लिए वो जो लकड़ के कंडे होते हैं उनके ऊपर उनको नहीं तोलती। तो धर्म के विषय में कहा गया है, जहाँ पूछा है कि मार्ग क्या है, तो वो महाजनों ये इनकता स्वतंत्र, जिस मार्ग से महापुरुष गए हैं वही मार्ग है। उस मार्ग, परमात्मा के मिलने के लिए अनेकों मार्ग हैं, परंतु जहां पहुंचे वो स्थान गंतव्य एक ही है। तो रास्ते में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन गंतव्य स्थान में, मंजिल मकसूद में कोई भिन्नता नहीं। टाइम हो गया। वो चिट्ठी देती है। क्या गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान की प्राप्ति हो सकती है?
हाँ जी। धारण तो दो भली, गिर ही कह वैराग, गिर ही दासा तन करे, वैरागी अनुराग। परमात्मा को पाने के लिए दो ही रास्ते हैं, चाहे कोई त्याग का मार्ग अपनावे और चाहे कोई गृहस्थ का मार्ग ले। दोनों में ही भगवत प्राप्ति संभव है। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवत प्राप्ति करनी हो तो फिर उसका तरीका क्या है? गृहस्थ के सारे कार्य धंधे जो हैं जिस प्रकार चल रहे हैं वो भी चलते रहें और अंत में भगवत प्राप्ति भी हो जाए। जगत में जगत रूप से जो कुछ भी है सब ईश्वर परमात्मा ही है। ईश्वर परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि के आदि काल में उस परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक होता हूं और तमाम ब्रह्मांडों की रचना हो गई और वो अणु परमाणु के अंदर ओतप्रोत हो गया। जिस प्रकार बर्फ के अनेक पुतले बना दिए जाएं तो उनके अंदर परमाणु रूप से जल रोम रोम में व्याप्त है। चाहे बर्फ का टुकड़ा कहो, पुतला कहो और चाहे परमाणु रूप से जल इकट्ठा हुआ कहो, इसी तरह सब रूप वो आप ही बना हुआ है। अगर आदमी के अंदर से अपने शरीर पर से तन में से परिवार में से मोह ममता निकल जाए तो फिर पैर के लिए कोई स्थान रह ही नहीं जाता। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये मोह ममता निकले तो कैसे निकले? यही तो जीव को जगत में बांध कर रखने वाली है। तो उसका जवाब है कि जिस तरह जिस चाबी से जंदरा लगता है उसी से खुलता है। एक ओर को उसको मरोड़ा दिया जाए तो लग जाता है, दूसरी तरफ को लगाओ तो खुल जाता है। या यूं कहो कि जिस बीमारी का कारण मालूम हो जाए तो उसका इलाज करना आसान हो जाता है। तो जब ये पता लग जाए कि जीव जगत में मोह ममता के कारण बंधा हुआ है तो फिर इसका इलाज करना, इसको दूर करना है, ये कैसे हो? ये बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो ये जो वो माया है ये उत्पन्न होती है अज्ञान से। अज्ञान कहते हैं बेसमझी से। और अगर सच्चा जो ज्ञान है वो इसके हृदय में बैठ जाए तो मोह ममता को दूर होते जरा भी देर नहीं लगती। तो वो सच्चा और पक्का ज्ञान क्या है? सच्चा और पक्का ज्ञान ये है कि इस जीव का जगत में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब प्रभु का है। अगर आदमी के अंदर से ये अपनापन दूर हो जाए, जो कुछ है सब प्रभु का है, तन मन धन सब प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं और मैं भी प्रभु का हूं, ये भावना हृदय में पक्की होकर के बैठ जाए तो फिर भोग पदार्थ तो जीव के त्यों रहेंगे और कारोबार भी जीव का त्यों रहेगा, उसको भी बदलने की जरूरत नहीं।
भाव के बदलते ही मोह ममता रहेगी नहीं और बंधन का कोई कारण ही नहीं रहता। तब इस मतलब के लिए महापुरुष जितने भी आए वो सब यही कहते चले आए हैं कि जगत में रहो पर जगत के होकर रहो। क्या मतलब? बेड़ी है, किश्ती है, तो वो बनाई जाती है पानी में रहने के लिए, उसकी बनावट ही ऐसी होती है और सारी उम्र पानी में रहती है। लेकिन अगर उस किश्ती में पानी पड़ जाए तब उसके डूबने में कोई शंका बाकी नहीं रह जाती, वो डूबी या डूबी। इसी तरह ये जो जीव है जगत में आया, इसको जैसा शरीर लगाया, इंद्रियां लगाई, इसके भोग लगाए, तो किस मतलब के लिए? बिला वजह तो नहीं। इन इंद्रियों ने अपना अपना कार्य करना है, इनको रोकने की जरूरत नहीं। एक भी इंद्रिय को रोक दोगे जीवन नहीं चलेगा। तो मतलब ये कि इन कारोबार को तो करो परंतु इनमें फंस ना जाओ, आसक्त ना हो जाओ। अर्थात संसार में तो रहो पर संसार आपके अंदर ना घुस जाए। संसार अंदर घुसा तो फिर समझो संसार में ही रहे, फिर कहां ऊपर ऊंचा उठ सकते हैं। संसार में रहो पर संसार से बाहर रहो। तब वो कैसे रह सकते हैं? इसी धारणा से जो बतलाई है। संसार में रहना है, इन चीजों को बरतना है, परंतु किसी भी चीज में आसक्त नहीं होना। ये जीव मनुष्य शरीर दिया, जगत में आया, किसने भेजा? उस प्रभु ने। किस मतलब के लिए ये मनुष्य शरीर दिया? इस जीव को दुखी हुए 84 लाख योनियों में चक्कर काटते हुए, दुख भोगते हुए को देख करके मनुष्य शरीर दिया और कहा कि इस शरीर को पाकर तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा कर सकते हो। तुमने नीचे जाना है या ऊपर जाना है या मुझे मिलना है, ये तुम्हारी मर्जी पर है। इसके लिए तुम स्वतंत्र हो। अब इस जगह आप आकर के तो कहां जाना है ये निश्चय इसने करना है। फिर इस जीव को जगत में भेजकर अपने मिलने के लिए उसने एक मार्ग रखा है। वो क्या? सेवा। ये एक साधन रखा। सेवा तब होती है जब दो चीजें इसके पास हो, एक शक्ति और दूसरी सामग्री। तब ये शक्ति और सामग्री हर एक आदमी को अलग अलग उसने दे रखी। जितना जितना किसी ने अंतःकरण मैला कर रखा है उतनी उतनी शक्ति और सामग्री देकर के इसको भेजा है। वो इसके पैदा होने से पहले ही मुहैया कर देता है और समय समय पर बाद भी वो देता रहता है जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है। इस वास्ते पहली बात तो यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि इसके लिए आदमी ना तो लोभ ही करे और ना किसी प्रकार की चिंता ही करे। कारण ये कि लोभ और चिंता करने का कारण ही कोई नहीं। करना तो इसने अपना कल्याण किस चीज ना? सेवा करके। किस चीज के जरिए? शक्ति और सामग्री के लिए। कितनी सेवा करनी है? जितनी शक्ति और सामग्री दी है। फिर भला बतलाओ कि लोभ करने का और चिंता करने का कारण ही क्या? थोड़ी क्या, सुदामा की ये एक मुट्ठी चावलों से भगवान प्रसन्न हो गए थे। देखो, ये तो उस परमात्मा ने एक इसको अपना कल्याण करने के लिए एक युक्ति बतलाई है। वरना पहले तो ये कि सेवा जो करनी है, सेवा करनी किसकी है? प्रभु की। कहाँ है प्रभु? जनता रूप से वही, वो जनार्दन।
इसकी सेवा करनी है। और सेवा परिवार पहले है, फिर पड़ोसी हैं, फिर गांव वाले हैं, फिर जिले वाले हैं, फिर प्रांत के हैं, फिर मुल्क के हैं। अगर उससे भी ज्यादा शक्ति और सामग्री है तो प्राणी मात्र की सेवा करे, यही परमात्मा की सेवा है। तो इस सेवा को जितना आदमी दिल लगा करके करता है और प्रभु की सेवा समझ कर करता है, उतना ही भगवान उससे प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। उसके लिए बहुते और थोड़े का सवाल नहीं। देखो, जिस परमात्मा के एक आंख के इशारे मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड बन गया और संपूर्ण जीवों की रक्षा और पालन कर रहा है, तो क्या उसमें इतनी कमजोरी आ गई थी कि किसी को वो सेवा कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए निमित्त बने? ऐसी बात नहीं। ये तो उसने आपका कल्याण करने के लिए एक थोड़ा सा समय और थोड़ी सी जगह दी है। जितने आपके आश्रित हैं उनकी सेवा करो, भगवान की सेवा समझ करके। इसमें जो लालच पैदा होता है ज्यादा सेवा का, वो क्यों? इसमें गलती है। किसी भी चीज का लोभ होगा, पहले ही कहा था कि लोभ ना करे और चिंता ना करे। लोभ जो करता है उसी में फंस जाता है। विद्या के साथ अविद्या रहती है, रोशनी के साथ साथ अंधेरा रहता है। तो पहली बात जो याद रखने वाली और अमल में लाने वाली है कि किसी भी बात का लोभ ना करे और ना चिंता करे। लोभ करने से अवश्य ही प्राय हक आता है, या जो कुछ इसने नहीं करना वो इससे हो जाता है, उसी को लोभ कहते हैं। तो लोभ जो है ये पाप हो जाता है, पाप का फल भोगने के लिए फिर आना पड़ता है। इस वास्ते पहली बात लोभ ना करे। दूसरी, चिंता ना करे। इससे क्या होता है, चित्त की जो शांत अवस्था या साम्य अवस्था वो भंग हो जाती है। किसी भी चीज की चिंता हो जाए तो चित्त का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रभु नहीं मिलेंगे। इस वास्ते पहली बात तो ये याद रखने वाली है, क्या लोभ नहीं करना। किसी भी चीज का सेवा भी करनी है तो भी लोभ नहीं करना। एक दिन आपने कहा था कि ये लोग परमात्मा ने दिया है, ये परमात्मा का लोग करने के लिए भगवान ने हमें दिया ना लोग। हाँ, हाँ। ये कहाँ इस्तेमाल करना है? हाँ। भजन का लोग, सेवा का लोग करना, ये थोड़ा तो करना ही है। देखो, हर एक चीज मर्यादा के अंदर रह करके ठीक रहती है। जहाँ मर्यादा से बाहर हुई उसी को लोग कह देते हैं या वही नुकसानदेह होती है। मर्यादा के अंदर तो कहो ना, बिल्कुल जवाब नहीं, अपना कर्तव्य पालन करने के लिए लोग का मतलब ये, अगर आपके पास रुपया पैसा ज्यादा नहीं, शक्ति भी ज्यादा नहीं, तो आपको ये नहीं कि बड़े बड़े यज्ञ करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए तीर्थ करो, यात्रा करो, उसके पास रुपया पैसा चाहिए, इसकी जरूरत नहीं। घर में परिवार में जितने भी आदमी हैं उन्हीं की सेवा करो। अधिक है पड़ोसियों की सेवा करो, अधिक है तो बाहर किसी की करो, लेकिन करो किस भाव से? भगवान की। सबके अंदर वही तो है। और इस भाव से जो सेवा करने वाला होगा उसको कहीं सुपात्र तलाश करने के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह कहा था ना कि सेवा या दान करो तो सुपात्र देख कर करो, अच्छा खेत देख करके बीज डालोगे अच्छी फसल आएगी। यहाँ वो सोचने की बात नहीं है। जहाँ भगवान की सेवा समझ कर करना है वहां पात्र को पात्र देखने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये हो गई एक बात। अब इसके बाद दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है तो पाप और पुण्य, ये दो चीजें मिलकर के पाप और पुण्य से बनी हुई ईंटें इस शरीर को मिली। दूसरे लफ्जों में ये अपना प्रारब्ध कर्मों का फल भोग करने के लिए आया है। तो प्रारब्ध कर्मों का फल भोग जो होगा दो ही तरह से होगा, कुछ सुख होगा कुछ दुख होगा। सुख और दुख भी होगा, अमीरी गरीबी भी हो सकती है, मान अपमान भी हो सकता है, और बीमारी, रोग, शोक, भय, चिंता, तंदुरुस्ती, खुशहाली, ये सभी चीजें हो सकती हैं। तब इस बात का ध्यान रखे, जहां
जहां जहां इसका पैर फिसलने की संभावना हो वहां से बचे। क्या अमीरी या हुकूमत पा करके या नौजवानी सेहत पा करके प्रभु को ना भूल जाए। आदमी जिस वक्त खुशहाली की हालत में होता है, रुपया पैसा हो, तो ये भुला देते हैं, कुर्सी भुला देती है, हुकूमत भुला देती है, तो वहां बच कर रहे। और फिर कर्मोनुसार गरीबी आ जाए, दुख, मुकदमा, रोग, शोक, अपमान इस प्रकार का हो जाए, तो कभी भगवान को गालियां ना देने लग जाए। जितना प्रभु की ओर से इस प्रकार इसके दिल में घृणा होगी या गालियां देगा, उतना ही प्रभु से दूर हो जाएगा। और प्रभु से दूर होना जो है, यही दुखों की तरफ जाना। तो ऐसे मौका पर खूब संभल कर रहे। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, बेईमान ना बन जाए। और दूसरे, नमक हराम ना बन जाए। बेईमान किसे कहते हैं? जो ईमान खो जाए। ईमान खो जाना क्या है? जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है। इस बात को मानता है, स्वीकार करता है, परंतु इतना मानने पर भी अपनी अज्ञानता के कारण उन्हीं के ऊपर कब्जा कर बैठता है। ये चीज मेरी है, पुत्र मेरा है, फलां चीज मेरी है, जमीन जायदाद जो कुछ भी है ये सब मेरी है। और जहां मेरीपन का लफ्ज इस्तेमाल किया, वहां इसी के साथ बन जाता। भगवान की वस्तु है, सदा इस बात को अपने हृदय में रखना। कभी भूल करके उसके ऊपर अपना कब्जा नहीं जमाना। जहां कब्जा जमाया वहां ही फंस गया। व्यवहार में बेईमान किसे कहते हैं? किसी एक आदमी को, एक अमीर आदमी ने अपनी दुकान के ऊपर मुनीम बना करके भेजा। कुछ सालों के बाद वो दुकान की जितनी चीजें थी, उसके साथ मशीनें थी, जमीन थी, उनका मालिक बन बैठा। तब मालिक को पता लगा कि वो तो मालिक बन बैठा है। उसने मुकदमा कर दिया। मुकदमा करने पर जज ने फैसला दिया कि ये जो चीजें हैं भाई, ये शेख शाहूकार की है, ये उसी को दो। और इसने जो बदनीत पैदा करके इनको अपना समझ लिया है, इसके लिए इसको 7 साल की कैद और 10,000 रुपया जुर्माना होगा। तो ये है व्यवहारिक मिसाल। परमार्थ में पहले ही जैसे कहा जा चुका है कि जो कुछ है सब प्रभु का है। उन चीजों में से किसी चीज के ऊपर भी अपना कब्जा कर लेता है तो उसको कितना कष्ट होता है। कष्ट क्या होता है? उसकी बदनीत का फल भोगने के लिए उसको 84 लाख योनियों का चक्कर, ये तो है कैद। और जो उसको जुर्माना हुआ था, वो जिस योनि में भी जाता है वहां पर रोग, शोक, भय, चिंता, कष्ट, क्लेश, ये किसी योनि में भी चला जाए, ये उसको भोगने पड़ते हैं। ये साथ में जुर्माना होता है, केवल मात्र एक बेईमान बनने पर। क्या बेईमानी? प्रभु की चीजों को अपना समझ लिया। तो इस प्रकार इस मार्ग पर चलता हुआ कभी बेईमान न बने। दूसरे, नमक हराम न बने। नमक हराम किसे कहते हैं? जो मालिक का दिया खाए पिए और फिर काम पूरा करके ना दे। आजकल दफ्तरों के भाव और कुली मजदूर वगैरह, उनको देखते ही हो, 5-5, 6-6 रुपए रोज की मजदूरी होती है, लेकिन मजदूर कहता है 5 ऐसे का काम करके नहीं देना है। इसी तरह दफ्तरों के बाबू हैं।
30 रुपए 35 रुपए रोज की तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो ये कहता है कि मैंने 30-35 पैसे का भी काम करके नहीं देना। अच्छा, इसको नमक हरामी न कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो है व्यवहार में। परमार्थ में क्या? सब कुछ परमात्मा का समझ कर तो दिल लगा करके प्रभु की सेवा ना करे। खाना पीना पहनना जो कुछ है सब प्रभु देते हैं, और इस जीव की, इस बच्चे की सेवा करने के लिए कितने कितने उसने नौकर रखे हुए हैं इसके लिए, जो रात दिन की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिस काम के लिए इसको भेजा गया उसका इसके दिल में कभी ख्याल ही नहीं आता, तो इसको नवखरामी न कहेंगे तो और क्या। जिस मतलब के लिए आया, या जिस प्रभु के साथ ये वायदा करके आया था कि मैं तेरा श्वास श्वास नाम जपूंगा, यहां आकर के भूल गया। खुद तो प्रभु के भेजे हुए सेवकों द्वारा सेवा कराता है, लेकिन खुद सेवा करने के लिए तैयार नहीं। तो इससे ज्यादा नमखराम और कौन होगा? जानते हो इसके सेवादार कौन से? पुरुष जानता है आदमी के सेवादार कौन से प्रभु ने भेजे हुए? हाँ, ये सारे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, पवन, सूर्य, चंद्र, नवग्रह, ये सारे के सारे देवता जितने हैं रात दिन इसकी सेवा कर रहे हैं। एक देवता इसकी सेवा करना बंद कर दे, बस खत्म। तो खुद सेवा करा रहा है, लेकिन खुद प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार नहीं। तो बताओ नमखरामी किसे कहें? तो नमखरामी न बने, बेईमान न बने प्रभु के आगे। 3 चीजें हो गई। चौथी, इन कामों को करते हुए एक बात से और बचे, वो किसी भी संसार की वस्तु के साथ ना तो राग करे और ना द्वेष करे, क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों ही दो रड़ी रस्सी है जो जीव को जगत में बांध कर रखने वाली। इस बात का खास ख्याल रखें। फिर सदा उस प्रभु की आज्ञा में रहे। जिस प्रभु को पाना चाहता है, उसके धाम में जाना चाहता है, सदा उसकी आज्ञा में रहे। आप पूछेंगे कि उसकी आज्ञा क्या है, तो कहते हैं कि उसकी आज्ञा को जानना ये तो बहुत ही कठिन है। ये तो महापुरुष जो उसमें जो जिनकी तार उससे जुड़ जाती है वो ही समझ सकते हैं कि उसकी आज्ञा क्या है। आम लोगों को उसकी आज्ञा जानना असंभव है। तो उसके 2 ही मार्ग हैं। एक तो मार्ग ये कि महापुरुषों की आज्ञा के अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत करना, ये भी उस प्रभु की आज्ञा है। दूसरी आज्ञा क्या है? वो ये कि जो अपना कर्तव्य समझे उसको पूरी तरह निभाने की कोशिश करे, लेकिन दैववशात जो उस कर्म को पूरा नहीं कर सकता, या जो कुछ करना चाहता है करता है, होता है उससे विरुद्ध, तब वहां पर ही प्रभु की आज्ञा समझे और वहां ही संतोषित हो जाए। आप किसी बीमार की सेवा करने लगे, दिल लगाकर सेवा की, ये इच्छा है कि ये ठीक हो जाए, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उसका शरीर शांत हो जाए, तब इसको क्या कहेंगे? प्रभु की आज्ञा नहीं तो और क्या है। तो जो काम करते हुए जिसको कर्तव्य समझते हो, उस ड्यूटी को निभाते हुए फिर वो नहीं होती, तो उसमें प्रभु की आज्ञा समझे। इसको मालिक की रजा में राजी रहना कहते हैं। तो ये बहुत उच्च दर्जे की भक्ति है। अच्छा, इस प्रकार इस विधि से जो आदमी व्यवहारिक कार्यों को करता है, थोड़े ही समय में उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। शुद्धि होने पर क्या होता है
उसके चित्त में शांति और समता आ जाती है। और यही निशानी है प्रभु के समीप होने की या एक दर्शन होने की। तो कुछ अरसे के बाद उसकी जो बुद्धि है वो खुद ब खुद उसके लिए रास्ता निकालती है। अंतःकरण शुद्ध हुआ और शुद्ध होते ही ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में होने लगता है। वो मार्ग दिखाता है। जीव नहीं जानता प्रभु कैसे, कहाँ रहते हैं, उनको मिलने के लिए क्या करना चाहिए, क्या पाप है क्या पुण्य है, उनका स्वरूप क्या है, इत्यादि बातों का बोध नहीं है मनुष्य को। परंतु जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है इन बातों का आप से आप उसे ज्ञान होने लग जाता है। तब उसके जीवात्मा, इस जीवात्मा के और परमात्मा के दरमियान जो पर्दा है अविद्या का, वो उठ जाता है। और एक दिन अकस्मात उसके हृदय से आवाज निकलती है, हे प्रभु अब तुम मेरे हो मैं तुम्हारा। जैसे चलाओगे वैसे चलूंगा, जो खिलाओगे वो खाऊंगा, जो कहलाओगे वो करूंगा कहूंगा, जहां रखोगे वैसे रहूंगा। इस प्रकार अपना आत्मसमर्पण करके अपने आप को प्रभु के हवाले कर देता है। ये है अनन्य भक्ति। इस प्रकार जब अपने आप को प्रभु के हवाले कर देता है तो फिर प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु अब मेरी जीवन नौका तेरे हाथ में है, अब चाहो तो इसको इस किनारे लगा दो और चाहो तो दूसरे किनारे लगा दो और चाहो तो मन धार में डाल दो। इतना कहते ही भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और जहां भगवान ने उसका हाथ पकड़ा तो बस अब ठोकरें खाने से बचाव हो गया। ऐसे जो महापुरुष होते हैं ये खुद तो तर जाते हैं और दूसरों के लिए जहाज बन जाते हैं संसार समुद्र से पार करने। तो ये है रास्ता गृहस्थाश्रम में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने का, जिससे किसी प्रकार का कर्मों का बंधन नहीं होता, बल्कि इन कर्मों द्वारा भगवान की भक्ति होकर जीव संसार समुद्र से पार हो जाता है। अच्छा, अगर इस धारणा पर आदमी चले तो फिर क्या कोई बतलाएगा कोई इसमें कोई अटक है या रोक है या इसमें ना होने वाली कोई बात है? कई आदमी तो कहते हैं कि हमारे से फलाना काम नहीं होता, बैठा नहीं जाता, वो नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन इस व्यवहार अपने व्यवहार को इस प्रकार चलाने में कोई कठिनाई है? तो बस एक युक्ति है, व्यवहार में रहकर अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत करना है। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। गीता में भगवान कहते हैं कि जिस परमात्मा से इस संसार की उत्पत्ति हुई है उसी परमात्मा को अपने कर्मों द्वारा इस प्रकार पूजन करके जीव संसार समुद्र से पार हो जाता है। यह है कर्म करने की युक्ति, जैसे बजाय बंधन से, जैसे कहा कर्मणा बद्धते जंतु, कर्मों करके जीव संसार में बंध जाता है, परंतु इस प्रकार करने से छुट्टी पा जाता है। वही बात जैसे पहले कहा था कि चाबी है, एक तरफ को मरोड़ो तो जंदरा लग जाता है, दूसरी तरफ को मरोड़ो तो जंदरा खुल जाता है। तो कर्म तो वही करना है जो कर रहे हो, परंतु उसकी जो विधि है वो ये है। तो बस इतने तो क्योंकि साढ़े लोगों के पाप देने में वो सच्चे हृदय ਨਾਲ तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साढ़े से बात है नहीं करो कि ना ही साढ़े हृदय सदा नहीं मिलता। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਨਾਵਟੀ तौर ਤੇ भी इस चीज को मतलब महसूस करने की कोशिश करिए। हाँ, ये पहले बनावटी करो। बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते ना तो उन्होंने स्लेट ਦੇ ਉੱਤੇ या तख्ती ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, फिर वो तो उंगली फेरना शुरू करते अखर लिखन लग जाता। इसी तरह ये जन जनमानता की मैल जी अंतःकरण च पई हुई है, इसको दूर करने वास्ते पहले तो जिस तरह महापुरुष कहते हैं अनुसार उकरे पाने उधर करना। तुम देख लो, कोई आदमी पहली दफा सत्संग आएगा तो वो
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ पूरी तरह ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ और पूरा सच्चा सत्संगी बन जाएगा। तो इसी तरह ये है, सत्संग सुनो, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਮਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और हर एक गल का समय हुंदा है, बिना समय ते कोई बात नहीं हुंदी, चाहे मर्जी जितना कोई प्रचार करे। तो समय का इस मार्ग पर चलते हैं समय का इंतजार करो, जिस तरह किया जाता उस तरह चलने की कोशिश करो, समा आएगा अपने आप ही सब ठीक हो जाना। संगते जानी वाजे सुने, 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 संगते जानी वाजे सुने।